बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पे बैठ के हमारी वीडियोस से काफ़ी सारा बेनिफिट ले रहे होते हैं। जी, मैं इस वक्त अपने साइट ऑफिस में मौजूद हूँ। ये सामने हमारा स्टेट क्राफ्ट का कंटेनर मौजूद है और ये बैक पे आपको ट्रफलगर स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। तो जी, इस वक्त अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। इनको फरहान नदीम साहब ने भेजा है। फरहान नदीम साहब बेसिकली यूके बेस्ड हैं और अतीकुर रहमान साहब उनके रिलेटिव हैं जो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं। ये 6 मरला में अपने प्लॉट्स को रीलोकेट करवाने के लिए आज तशरीफ़ लाए हैं। हम अभी इनको पहले साइट विज़िट करवाएंगे, प्लॉट पसंद करवाएंगे, उसके बाद फिर इनसे रिव्यूज़ भी लेंगे और इनके केस को प्रोसेस भी करेंगे। व्यूअर्स, एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा, लंबी वीडियो बाहर नहीं बनाऊँगा, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि पॉलिसी और प्रोसेस मेट्रो सिटी के मुताबिक होगा। गो विद द फ्लो। हम पानी के बहाव के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जिस तरह से मेट्रो सिटी की पॉलिसीज़ हैं उसमें जो आपको बेनिफिट दिलवा सकते हैं वो बेनिफिट्स आपको दिलवाएंगे। तो आइए ज़रा चलते हैं और अतीक साहब को साइट विज़िट करवाते हैं, तो फिर इनसे रिव्यूज़ लेंगे। अभी तो ये जस्ट पहुँचे हैं तो अभी इस वक्त इनसे कोई रिव्यूज़ नहीं लिए जा सकते। फिर इनसे रिव्यूज़ लेते हैं कि साइट के मतलब इनके क्या रिव्यूज़ हैं, स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी के मतलब ये क्या कहेंगे। जी अतीक भाई, ये सामने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। काम हो रहा है यहाँ पे या रुका हुआ है? हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे नाला सा बनता हुआ भी नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। वो पीछे बटरफ्लाई गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल। ये वो गलियाँ हैं जिनमें आपको 8 मरले का प्लॉट मिल सकता है। ठीक हो गया। अब मैंने इनको एक मशवरा दिया था कि ये वाली जो साइड वाले जो प्लॉट्स हैं ना, इस साइड पे ये मस्जिद के करीब वाले, ये इस लाइन में से कोई भी प्लॉट हो जाए, चाहे वो हो या उससे अगली गली हो, उससे अगली गली हो, या जहाँ पे ये बोरिंग की मशीन लगी हुई है सॉइल टेस्ट करने के लिए, ज़मीन का सैंपल टेस्ट करने के लिए, चाहे वो वाला हो जाए। तो मुझे बताएं कि क्या ये जगह ठीक है या नहीं है? ठीक है। क्या इस लोकेशन पे प्लॉट लेना समझ आता है? वो सामने पानी वाला टैंक है। जी बिल्कुल। उसके पीछे वो झूला भी नजर आ रहा होगा आपको। आ रहा है। वो ग्लो पार्क वाला एरिया है। बिल्कुल। आप लोकेशन से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। काम भी हो रहा है। वो सामने भी जो एरिया था उस एरिया में भी आपको डेवलपमेंट हुई भी नजर आ रही है। रोड्स वगैरह बनी हुई हैं, काफी सारी चीजें हुई हुई हैं, काफी ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी। आए जी, आप चलते हैं, चल के इनका आगे केस प्रोसीड करते हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग अभी साइट विज़िट करके आए हैं, इनको प्लॉट दिखाए हैं, इनको लोकेशन विज़िट करवाई है। 6 मरला के हवाले से इनकी जो फाइल्स थी उनको कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस था वो सारे का सारा इनको गाइड किया। और फरहान नदीम साहब से ऑलरेडी मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी पिछले कोई 24-48 घंटे से, और वो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। उन्होंने इस डील से फ़ायदा उठाया और आज अतीक साहब को यहाँ पे भेजा इस केस को प्रोसीड करने के लिए। तो अतीक साहब से जानते हैं कि मेट्रो सिटी में आके इन्होंने ग्लो पार्क भी विज़िट किया। ग्लो पार्क के भी क्लिप्स इनके रिकॉर्डेड हैं, वो भी मैं वीडियो में शेयर करूँगा। साइट भी विज़िट की और हमसे भी इनकी मुलाकात हुई, तो इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगा मेट्रो सिटी में आके। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में कहते हैं कि जी मेट्रो सिटी बहुत बुरा कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा। ए साउथ ब्लॉक में या रेलवे ट्रैक की बैक साइड पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ हुआ। तो अतीक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मेट्रो सिटी में आप ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा आ चुके हैं? तकरीबन 5 से 7 दफ़ा आ चुके। 5 से 7 दफ़ा आ चुके। क्या हर दफ़ा कुछ चेंज नज़र आता है? बिल्कुल, हर दफ़ा चेंज नज़र आ रहा है, डेवलप हो रहा है। सही। अच्छा, अब अतीक साहब ये बताइए कि जो 6 मरला वाले प्लॉट्स की लोकेशन थी जी, वो और जो ऑलरेडी फरहान साहब का प्लॉट है जो काफ़ी पीछे करके था, उसमें कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ये फ्रंट पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे आ जाता है। और डेवलपमेंट वो उस पर थोड़ा टाइम है, ये हो रहा है, ये मौके पे मौजूद है और काम भी बहुत तेज़ हो रहा है। और यही है जो कहते हैं कि नहीं मेट्रो सिटी नहीं ठीक काम कर रही, तो वो मौके पे आके विज़िट कर, वो कभी आके विज़िट भी करे और ऐसे कमेंट्स ना करें इन पे। अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सोसाइटी पे और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अच्छा, अब फरहान साहब के लिए भी कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। फरहान साहब ने स्पेशली आपको भेजा,
आप उनको यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, उनके लिए आप यहाँ पे फटीके भी उठा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो फरहान साहब को भी ज़रा कोई पैगाम दे दें यूके में, कुछ मंगाना चाहते 10 फरहान साहब से भी इंशाल्लाह मंगवाएंगे कुछ ना कुछ, और उन्हें भी इंशाल्लाह वो भी जल्द जाएंगे और उनको भी विज़िट करवाएंगे, वो भी इंशाल्लाह खुश होंगे ये डेवलपमेंट देख के। तो फरहान साहब केस आपका प्रोसेस में लग गया, अब इंशाल्लाह जैसे ही आपकी चीज़ें जो स्टेप्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे वो सारे के सारे आपको हम साथ साथ इंटीमेट करते रहेंगे, साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे। व्यूअर्स याद रखिएगा, मैंने फरहान साहब को भी गाइड किया था वॉइस नोट्स में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के दौरान कि आपकी जो फाइल है उसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें मेट्रो के जो SOPs हैं, BSM डेवलपर्स के जो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, उनको अडॉप्ट करना होता है। वो प्रोटोकॉल्स और जो प्रोसीजर्स हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी क्लाइंट के साथ कोई फ्रॉड ना हो। फॉर एग्जांपल कि आप बैठे हुए हैं यूके में, फाइल पड़ी हुई थी अतीक साहब के पास, अतीक साहब यहाँ पे आके अगर किसी को बेचना चाहें कि ये फाइल ला लो मेरी, तो मैंने पैसे दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी अटॉर्नी नहीं आएगी, जब तक आपका अथॉरिटी लेटर नहीं आएगा, तब तक वो उस केस को प्रोसीड नहीं किया जा सकता। और आई थिंक ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये ओवरसीज़ क्लाइंट्स को ज़्यादा सेफ करती हैं, ज़्यादा सिक्योर करती हैं कि उनके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम ना हो जाए, उनके साथ कोई मिस हैंडलिंग ना हो जाए। आप मेट्रो सिटी के ऑफिस भी जाते हैं, बिल्कुल, कस्टमर केयर को भी विजिट करते हैं, हर महीने इनकी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के लिए आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि मेट्रो सिटी को फ्रॉड कर रहा हो? नहीं, कोई नहीं नज़र आ रहा इसमें। तो लोगों की इंस्टॉलमेंट्स अपडेट नहीं हो रही हैं, लोगों का डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 100% मानते हैं इस बात को, ना इंस्टॉलमेंट्स अपडेट हो रही हैं ना डिस्काउंट अपडेट हो रहा है। लेकिन उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसके कोई 2000, 5000 या 10,000 क्लाइंट्स नहीं हैं, इसके लाखों में कस्टमर्स हैं। और लाखों के कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक छोटा सा कस्टमर केयर है जो कि ना काफ़ी है उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, उन सब की अप्रूवल्स, उन सब की परमिशंस और इंस्टॉलमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हर हाउसिंग सोसाइटी में आपको फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आपको मैनुअली सारा कुछ प्रोसीड किया जा रहा होता है, सिर्फ किस वजह से कि वो उनका जो एक्सपोजर है वो बड़ा लिमिटेड सा है, उनकी जो क्लाइंटेज है वो बहुत थोड़ी सी है। जबकि BSM में तो लोगों ने, मैं बहुत दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ कि लोगों ने फाइल्स ग्रॉसरी की तरह परचेज़ की थी, जैसे आलू प्याज टमाटर लेते होते हैं। उस वक्त किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं करते, किसी को 1% कमीशन देना मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में जब फंसते हैं तो फिर कहते हैं कि उनकी करिए। तो वो कायद आज़म ने एक बड़ा प्यारा सा जुमला फरमाया था, मतलब कायद आज़म ने नहीं फरमाया था, मशहूर है कि कायद आज़म ने फरमाया जिथे फंसो मैनू दसो। थोड़ी सी ज़रा सिक्योरिटी कर लिया करें, थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करें कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। जैसे अब फरहान साहब अगर बाहर से यूके से डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीड करते, फाइल्स मुझे भिजवाते और मैं उनका प्रोसेस कर देता, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अतीक साहब को भेजा कि जाओ भाई पहले ऑन ग्राउंड जाके देखो तो सही, ऑन ग्राउंड विजिट तो करके देखो कि प्लॉट्स वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, जो एरिया कमिट किया जा रहा है, जो प्लॉट साइज़ कमिट किया जा रहा है वो प्लॉट साइज़ वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर मस्जिद अल फर्रुख का कहा जा रहा है तो क्या वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ग्लो पार्क में आए हैं, अपनी आंखों से देखा है, सेटिस्फेक्शन हुई है। मुख्तलिफ जगहों पे घरों की प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस देखी हैं, सेटिस्फेक्शन हुई है। तो व्यूअर्स 6 मरला की जो डील है वो बड़ी लिमिटेड सी है, ईद के बाद अवेलेबल हो या ना हो। बहुत सारे लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन में सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हैं। कल को जब ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तो फिर आप लोग दोबारा कह रहे होंगे कि नहीं जी वो 6 मरले वाली पुरानी डील दिलवा दो या 8 मरले वाली जी सोल्ड आउट है वो दिलवा दो। तो एट दैट टाइम हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आपको वो दिलवा सकें। तो अगर आप 6 मरला को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। मेरी टीम के भी नंबर्स अब मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिए हैं ताकि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूं तो आप अपने जो भी प्रोसेस है वो मेरी टीम के थ्रू प्रोसीड करवा सकें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं और पैनिक और परेशान है कि जी BSM में काम नहीं हो रहा, मेट्रो सिटी में काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।